हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ती है। ये क्वेश्चन यूनिट 1 का है, इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस, ये क्वेश्चन एल्केनिटी मेथड का है और एल्केनिटी मेथड से 2-3 बार हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम इसको अच्छे से कवर करेंगे और इस मेथड को अच्छे से सीखेंगे। सो इस न्यूमेरिक क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म को समझ लेते हैं जिससे हमें ये क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलेगी। सो पहले हम समझते हैं एल्कलिनिटी वाटर मेथड होती क्या है। सो एल्कलिनिटी इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज ऑल एसिड प्रेजेंट इन वाटर। तो जो एल्कलिनिटी होती है वो क्या है, एक कैपेसिटी होती है वाटर की जो कि जो भी वाटर में एसिड प्रेजेंट रहते हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि वाटर में जब हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो एल्कलिनिटी वाटर मेथड में जो जो केमिकल यूज होते हैं वो है, फर्स्ट केमिकल है स्टैंडर्ड NY50H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसमें ये यूज होता है। देन है टेस्ट वाटर सैंपल, एक वाटर सैंपल लिया जाता है टेस्टिंग के लिए। देन है इंडिकेटर, तो इसमें दो इंडिकेटर यूज होते हैं, फर्स्ट है फिनोप्थलीन एंड सेकंड है मेथाइल ऑरेंज। तो जब फिनोप्थलीन यूज करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है, और जब मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं तो या तो ऑरेंज या फिर रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। सो बेसिकली हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके लिए हमें जानना होगा जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो यहाँ पे जो N1 है वो क्या है, वो है नॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट वाटर सैंपल, जो वाटर सैंपल होता है उसकी नॉर्मेलिटी। देन V1, तो V1 जो टेस्ट वाटर सैंपल होता है उसका वॉल्यूम होता है। देन N2 नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, जो एसिड सॉल्यूशन रहते हैं लाइक H2SO4, तो उनका जो नॉर्मेलिटी रहेगी वो N2 से डिनोट होगी। देन है वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन, और एसिड सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम रहेगा उसको B2 से डिनोट करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ जो टेबल रहती है उसको देखनी। बेसिकली ये जो टेबल है ये एल्केनिटी टेबल है जो कि हमारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है। तो बेसिकली जो इसमें जो टर्म्स है लाइक P=0, तो यहाँ पे जो P है वो फिनोप्थलीन इंडिकेटर को डेडिकेट कर रहा है और जो M है वो मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को डेडिकेट कर रहा है। तो यहाँ जो P=0 लिखा है इसका मतलब है कि वाटर में कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे M लिखा हुआ है, मतलब कि जो आंसर में हमारी जो वैल्यू होगी वो मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की वैल्यू के इक्वल होगी। देन है P=M। अगर जो P की वैल्यू M के इक्वल है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर की जो वैल्यू आई है नॉर्मेलिटी की वैल्यू, वो अगर M के मतलब कि मेथाइल ऑरेंज के इक्वल में है, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, मतलब कि या तो वैल्यू P की इक्वल होगी या तो M के इक्वल होगी। देन है अगर जो P की वैल्यू है वो मेथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर की वैल्यू से हाफ हुई, तो फिर यहाँ पे कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, मतलब कि 2P, तो वैल्यू क्या होगी 2P के इक्वल। देन अगर जो P की वैल्यू है वो M के हाफ से बड़ी हुई, तो फिर वहां पे हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो अगर हाइड्रोक्साइड आयन है तो 2P-M वैल्यू होगी, और अगर कार्बोनेट आयन है तो 2M-P वैल्यू होगी। देन है अगर P की वैल्यू M से छोटी है, मतलब M के हाफ से छोटी है, तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे और वैल्यू 2P होगी, और हाइड्रोकार्बोनेट भी आयन प्रेजेंट होंगे जिसकी वैल्यू होगी M-2P। तो इस टेबल को आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल व्हेन 100 ml ऑफ वाटर सैंपल ऑन iteration with NY50H2SO4 used 4 ml of acid solution for phenolphthalein indicate endpoint and again 4 ml acid solution for methyl orange endpoint। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था जो नॉर्मेलिटी
होती है उसमें दो इंडिकेटर यूज होते हैं। फर्स्ट इज फिनोप्थलीन इंडिकेटर एंड सेकंड इज मेथाइल ऑरेंज। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही यूज किए गए हैं। तो बेसिकली पहले हम लिख लेंगे कि जो हमें गिवन वैल्यूज दी हुई हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे 100 ml वाटर सैंपल दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ टेस्ट वाटर सैंपल कितना है 100 ml। ठीक है, इसको हम B1 से डिनोट करेंगे। देन नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। तो हमें क्वेश्चन में H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसमें जो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 वो कितना है N/50 यानी कि 1/50। इसको हम N2 से डिनोट करेंगे। देन हमें क्वेश्चन में जो फिनोप्थलीन एंड पॉइंट है उसकी वैल्यू 4 ml दी हुई है और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट की वैल्यू भी 4 ml है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 4 ml of acid solution for phenolphthalein endpoint and again 4 ml acid solution for methyl orange endpoint। तो हमें दोनों में 4 ml मतलब जो B2 की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है 4 ml। जो अलग अलग रहेगी, फर्स्ट जो फिनोप्थलीन के लिए 4 ml रहेगी, देन जब मेथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो उसके लिए भी 4 ml रहेगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने लिख रखा है यहाँ जो फिनोप्थलीन है उसके लिए भी इसकी वैल्यू 4 ml है और जो मेथाइल ऑरेंज है उसके लिए भी इसकी वैल्यू 4 ml है। तो फर्स्टली एल्कानिटी ड्यू टू फिनोप्थलीन एंड पॉइंट। तो फर्स्ट हम जो फिनोप्थलीन के लिए चेक करेंगे, देन हम मेथाइल ऑरेंज के लिए चेक करेंगे। सो बेसिकली जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो यहाँ पे जो N1 होता है वो नॉर्मेलिटी को डिनोट करता है। देन जो V1 होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है किसी भी टेस्ट वाटर की। और देन N2 जो होता है वो H2SO4 जो होता है, जो सॉल्यूशन कोई गिवन रहेगा, लाइक यहाँ पे H2SO4 गिवन है तो उसकी नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देन जो V2 है वो जो हमारे सॉल्यूशन दिए रहते हैं एसिड सॉल्यूशन, उनकी जो वॉल्यूम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपको ये नॉर्मल सा फॉर्मूला याद करना है, वो है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे N1V1 दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ भी N2V2 मल्टीप्लाई में है। तो इस V1 को उठा के हम अगर इस तरफ लाएंगे, लाइक इस तरह, तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो N2V2 अपॉन V1 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हमने N1 को इस तरफ लिया। ठीक है, तो N2 की जो वैल्यू है, N2 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है H2SO4 सॉल्यूशन N/50, जिसको हम 1/50 बोलेंगे। ठीक है, देन V2 की वैल्यू 4 ml दी हुई है। दोनों ही एंड पॉइंट फिनोप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज दोनों के लिए 4 ml है। देन हमें वाटर सैंपल 100 दिया हुआ है जो कि V1 की वैल्यू है। तो हमने सारी वैल्यूज को पुट अप कर लिया है। फर्स्ट ये N2 की वैल्यू है, देन V2 की वैल्यू है 4 ml एंड 100 ml जो हमें वाटर सैंपल दिया है जो है V1 की वैल्यू, और हमें N1 को निकालना है। अब हमने नॉर्मेलिटी निकाल ली है, तो अब हम नॉर्मेलिटी का क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 ग्राम पर लीटर। तो बेसिकली जो हमने नॉर्मेलिटी निकाली है वो हमारी ये है 1/50 इंटू 4/100। तो ये जो हमारी नॉर्मेलिटी आई है उसको नॉर्मल हम जो इक्विवेलेंट वेट होता है CO3 का इक्विवेलेंट वेट होता है 50, तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे जो ग्राम पर लीटर है इसको हम PPM में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है किसी भी एक इंडिकेटर की, लाइक हमने पहले लिया फिनोप्थलीन इंडिकेटर, तो उसकी हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। देन हम उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो जो नॉर्मेलिटी रहेगी उसमें हम CO3 के इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और इसको हम ग्राम पर लीटर से PPM में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, A50 से A50 कैंसिल हो जाएगा और 4 10 जा 40। तो हमारी जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 40 ppm। अब हम यहाँ पे मेथाइल ऑरेंज के लिए निकालेंगे एल्केनिटी। तो फर्स्ट हमें यहाँ जो फॉर्मूला वो पुट अप करेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो यहाँ पे जो V2 की वैल्यू रहेगी वो 4 ml तो रहेगी, लेकिन इसमें जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर की वैल्यू और मेथाइल ऑरेंज दोनों की वैल्यू को प्लस करते हैं जब हम मेथाइल ऑरेंज के लिए निकालते हैं। तो अपन को पता है जो VP की वैल्यू है वो 4 ml है और VM की वैल्यू भी 4 ml है, मतलब जो फिनोप्थलीन
और मिथाइल ऑरेंज दोनों इंडिकेटर की वैल्यू 4 ml है, तो इसको प्लस करेंगे तो 8 ml आ जाएगा। तो यहाँ जो V2 की वैल्यू हम पुटअप करेंगे वो 8 ml करेंगे। तो हम बेसिकली वैसे ही करेंगे, जो V1 है उसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। देन हम वैल्यू पुटअप करेंगे, N2 की वैल्यू हमें गिवन है 1/50 इंटू जो V2 की वैल्यू हमने निकाली है 8 ml, वो हम पुटअप करेंगे। देन जो V1 की वैल्यू है वो वाटर सैंपल जो हमें दिया हुआ है 100 ml वो, तो हमने सारी वैल्यू पुटअप कर ली। देन अब हम इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। सो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3। सो सबसे पहले जो हमने नॉर्मेलिटी निकाली हम उसी को लिख लेंगे। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 होता है 50। देन देन इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ग्राम पर लीटर में वैल्यू है और इसको हम ppm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देन इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, 50 से 50 को कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड 8 10 सा 80। तो यहाँ पे जो मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू आएगी वो आएगी 80 ppm। सो जो हमें फिनोप्सिन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 40 ppm। देन जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर उसकी वैल्यू आई है 80 ppm। अब हम चेक करेंगे जो हमने टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूज आई हैं उनके लिए। तो हमारी जो P और M की वैल्यू आई है, तो P की वैल्यू हमारी 40 ppm आई है और जो M की वैल्यू है वो 80 ppm आई है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ P की वैल्यू 0 है तो ये तो नहीं होगा कंडीशन, क्योंकि यहाँ हमारी P की वैल्यू है 40, यहाँ P की वैल्यू M के इक्वल है, तो हमारी P और M की वैल्यू इक्वल भी नहीं है, क्योंकि जो P की वैल्यू है वो M की वैल्यू से हाफ है। देन P की वैल्यू यहाँ पे M की वैल्यू से हाफ है, तो ये हमारी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमारा सेम है, ऐसे ही आंसर आया है। जो P की वैल्यू है वो M की वैल्यू से हाफ है, क्योंकि M जो है वो 80 है और जो P है वो 40 है। तो यहाँ पे जो वो क्या है, कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है, यानी कि जो वैल्यू वो होगी 2P होगी। तो अब हमारा आंसर मिल गया 2P, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमने वही लिख रखा है जो कंडीशन हमने टेबल में अपनी चेक की है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी P की वैल्यू है वो M की वैल्यू से हाफ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कार्बोनेट आयंस है वो प्रेजेंट होंगे वाटर में। तो कार्बोनेट आयन के लिए जो हमारी वैल्यू है वो है 2P अकॉर्डिंग टू टेबल, एल्कनिटी टेबल। तो यहाँ पे जो 2P है तो यहाँ 2 एज इट इज, और P की वैल्यू क्या है 40 है तो वो हम रख देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 80 ppm। तो ये जो कार्बोनेट आयन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 80 ppm, मतलब कि 80 ppm कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है वाटर में। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, क्योंकि आपके प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनमें एल्कनिटी मेथड से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इस मेथड को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। थैंक यू सो मच।